नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विधि पे। जहां पर आपको मिलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वो सारे प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, अभी और चलेगा लंबा। लेकिन आप सबसे पहली बात ये है, आप क्या करते हैं ना, आप केवल वीडियो खोलोगे, एक दो क्वेश्चन देखोगे, चले जाओगे। मुझे भी आता है, मैं भी चाहूँ तो आधे घंटे में आपका क्वेश्चन करके मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। ये नहीं कि बस एक क्वेश्चन आया, एक टाइप का एक क्वेश्चन बताया, चले गए, 15 मिनट की वीडियो बना दिया। लोग मुझसे कहते हैं सर वीडियो छोटी बनाओ, लेकिन मैं छोटी कैसे बनाऊं? क्या आपका कोर्स में कम कर दूं? नहीं कर सकता ना। आपके मैं क्या क्वेश्चन कम कर दूं? नहीं कर सकता। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि वीडियो लंबी नहीं बने, वीडियो लंबी नहीं बने, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी बन जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे। मैं चाहता हूं अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप पूरा वहां पे 100% आप करके आए, चाहे जैसे करें आप। तभी मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन की तीन तीन टाइप बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक क्वेश्चन उसका आंसर निकालना है तो किस तीन तीन अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं आप। तो आप वीडियो, जो भी आप वीडियो देखते हैं, आप जब पूरा वीडियो उसको देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। आपने खोला वीडियो को देखा, स्किप कर दिया आपने, या आप उसको आगे आगे बढ़ा दिया आपने, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है ना, तो वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखें। जब आप शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो देखेंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या आप पढ़ रहे हैं, कितना आपको समझ में आएगा। और खुद ही आप देखेंगे 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 15 दिन बाद कि अरे यार, ये तो बहुत काम की चीज है। आप वीडियो नहीं देखते हो। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको 20 मिनट की वीडियो बना के दे दिया, और जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं दूसरे लोग, मैं आपको वैसे बेवकूफ नहीं बनाना चाह रहा हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप टाइम टाइम दे रहे हैं, तो वास्तव में आपको कुछ सीखना चाहिए। इसलिए वीडियो जो भी आप देखते हो ना, उस वीडियो को पूरा देखें आप, तभी आपके समझ में आएगा। और जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप अपना पेन और एक कॉपी लेके बैठें आप, ताकि जो भी आपको समझ में आता है आप उसको तुरंत नोट करते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं आप। चलते हैं अपने आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कुछ क्वेश्चन कल वाले में बाकी रह गए थे, मैं पहले वो करवा देता हूँ। इसके बाद मेरा टॉपिक आएगा, जैसे बोलते हैं 2 रुपए के 3 नींबू, 4 रुपए के 5 संतरे, 10 रुपए के 12 अंडे। इसके बाद मैं वो करवाऊंगा। पहले ये टाइप मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, ये 8 टाइप कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपका। कह रहा है एक व्यक्ति 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे ताकि कुल 10% का लाभ हो। अब जो व्यक्ति, जिसने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, कल या परसों का, उसको तो तुरंत ये समझ में आ जाएगा। जो आदमी पहली बार देख रहा होगा ना, उसके समझ में नहीं आएगा। तो जो आदमी पहली बार देख रहा है ना, तो मैं इस वाले वीडियो में, बाकी जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियोस हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। पहले आप वो देखें, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, कह रहा 4/7 वस्तुओं को, इसका मतलब ये हो गया, 4/7 का मतलब ये हो गया कि चार चार को कितने में बेच रहा है? 8% पे, @8%। तो टोटल कितना हो गया? 32% इसने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। शेष को कितने परसेंट में बेचे? शेष कितना हो गया? इसका शेष जो बचेगा वो बचेगा कितना? 3। अब 3 के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 कितने में बेचे, लेकिन और बोल रहा है ताकि कुल 10% का लाभ हो। 4/7 का मतलब ये होता है, इसमें से 4 का भाग, इसका मतलब ये होता है, कल मैंने आपको बताया था, टोटल भाग होता है 7। ये होता है नीचे वाला टोटल पार्ट या भाग, और उसमें से 4 ये होता है पार्ट ऑफ टोटल। पार्ट ऑफ टोटल मतलब टोटल में से 4 भाग, तो 4 भाग को 8% में बेच रहा है, तो 32% का लाभ यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि कुल लाभ 10% हो, तो कुल वैल्यू कितनी हमारी? 7 है। इसको कितने में बेचेंगे? 10% लाभ पे बेचेंगे, तो ये कितना होना चाहिए हमारा? 70। अब देखिए, हमको इस बिजनेस में टोटल 70% हमको लाभ कमाना था। 70%। हमने 4 को जब बेचा है 8% के लाभ पे, तो हमें 32 मिल गया। अब हमको कितना और कमाना है? अभी हमको कितना और कमाना है? हमको कमाना है अभी और 38% हमको भी और कमाना है। अब 38% जो कमाना है, कितनी वस्तुओं में कमाना है? वो 3 वस्तुओं में कमाना है, 3 वस्तुओं पे। तो मैंने कल आपको बताया था
कि 3 वस्तुओं पे हमको 38% लाभ कमाना है, तो हम एवरेज लाभ निकालते हैं कि हमारा टोटल कुल मिला के कितना हमको लाभ और कमाना पड़ेगा। तो जब एवरेज लाभ निकालेंगे तो 3 का इसमें हम क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0.33%। जब आप इसको 3 का इसमें भाग देंगे, 38 में 3 का भाग देंगे तो यही आएगा 12.33%। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 18, हाँ यही आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है, नहीं 3 त्रिका 9, 1 मिनट सॉरी, ये आएगा 12.66% आ जाएगा आपका। नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एसएससी प्री में, बल्कि कुछ कई बार तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी मेंस वगैरह में भी आ जाता है। देखिए आप, कह रहा है किसी जमीन का 2/3 भाग, 2/3 भाग 6% के लाभ पे, मतलब जमीन का दो जो हिस्सा होगा एट द 6% क्या है, ये लाभ पे है। जब बेचा गया होगा तो हमें कितना मिल गया होगा, 12% का यहाँ पे लाभ मिल गया होगा। फिर कह रहा है शेष 3% हान पे। टोटल भाग 3 है, 2 चला गया है, शेष कितना बचा है, 1। 1 जो है वो कितने हैं, 3% की हानि पे, 3% हानि। तो ये जब जाएगा एक 3% हानि पे, तो यहाँ पे हमको -3% की हानि हुई होगी। अब टोटल देखो, हमें क्या कह रहा है, इस व्यापार में कुल 7,200 रुपये का लाभ हुआ, तो जमीन की कुल कीमत बताइए। आपको क्या कह रहा है, कुल, ये कुल शब्द देखो, जो ये जो लिखा हुआ है कुल, कह रहा है इस बिजनेस में, इस व्यापार में, इस डील में हुआ क्या है कि जो भी आदमी था उसको कुल कुल क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वो भी किसमें, पैसों में। उसको कुल लाभ हुआ है पैसों में। और हमें मालूम है कि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, लाभ परसेंटेज में। उस परसेंटेज के लाभ को इसके बराबर निकाल देंगे। और पूछा गया जमीन की कुल कीमत क्या थी, तो हम क्या करेंगे, इसका सीपी निकाल लेंगे, यानी 100% निकाल लेंगे। कैसे, देखो 2 और 3, 3 भाग हो गए मिलके। अब इस 3 भाग में देखा जाए ओवरऑल, तो 12 का लाभ हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है, तो शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा, 12% का लाभ हुआ, 3 की हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमको 9% का लाभ हुआ। ये समझ में आया, नहीं आया? 12 में से 3 चला जाएगा, क्योंकि 3 हानि हो रही, तो 12 में से 3 हटा देते। अगर यहाँ भी लाभ हो रहा था तो 12 में 3 जोड़ देते, तो टोटल क्या हो जाता, 15% लाभ हो जाता। लेकिन यहाँ पे लाभ ना होके यहाँ पर हानि हो रही है। जो शेष वाला जो हिस्सा इसने बेचा है, हो सकता है कि जो 2 भाग उसकी जमीन हो, बड़ी उपजाऊ हो, बढ़िया अच्छा उसमें फसल होती हो, तो लाभ पे बिक गई। जो उसका एक हिस्सा जमीन का था, वो बंजर जमीन हो, वहां पे पानी का कोई साधन नहीं होगा, तो उसने क्या करा, उसको उसको उस एक हिस्से को 3% हानि के हिसाब से उसने बेच दिया। अब हमको ये निकालना पड़ेगा ओवरऑल इस सौदे में क्या हुआ, हमको लाभ हुआ है या हानि। तो ये तो मैं मालूम है कि लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि कुल कितना, 7,200 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमको लाभ परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। जब 3 भाग पे 9% का लाभ हुआ है, तो एक भाग में क्या होगा, 9/3 बराबर 3% का लाभ होगा। ये वो लाभ है जो उसको टोटल, इस सौदे में उसको टोटल जो उसने जमीन का सौदा किया है, 3% का लाभ हुआ टोटल। अब इस 3% की वैल्यू, इस 3% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना, 7,200 रुपए का। कुल लाभ कितना हुआ है, 7,200 रुपए, 7,200 रुपए। और हमसे पूछा गया है कुल कीमत, जमीन की कुल कीमत बताओ। तो कुल कीमत मतलब क्या पूछा गया, यहाँ पे उसका सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि उसने उस जमीन को कितने रुपए में खरीदा था। तो सीपी निकलता हमेशा 100 पे। तो क्या आ जाएगा, 7,200 इंटू 100, ये आ जाएगा आपको 24। इसका मतलब हो गया आपका, ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,40,000, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2,40,000 रुपए
उस जमीन की कीमत रही होगी। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है, हल्का सा चेंजमेंट है इसमें। अब देखिए, कह रहा है किसी जमीन का 1/3 भाग 15% लाभ पे तथा 1/4 भाग 5% लाभ 20% लाभ पर बेचा गया पर तथा शेष भाग 24% लाभ पे बेचा गया। देखिए, हमको जो इसका भाग दे रखा है ना, उसको इस बार फ्रैक्शन में दे दिया है। फ्रैक्शन में भी देने के बाद क्या है कि दो दे दिया है, एक ये दे दिया, एक वो दे दिया। हम क्या करेंगे, 1/3 तथा 1/4 तो हमको निकालना है। हम 3 और 4 का क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। और उसको मान लेंगे हम पूरा, ताकि हम जब इसका उसमें इतना भाग निकालेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा पूरा नंबर में आ जाएगा। ये भी फ्रैक्शन से हट के यहाँ नंबर पे आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि कुल भाग एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 आएगा। तो 12 हो गया। अब 1/3, 1/3 क्या होगा, 1/3 का 12 में भाग दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 जो भाग है एट द रेट ऑफ 1/3, जब 12 भाग मान लिया तो 1/3 कितना हो जाएगा, 4 आएगा। इस 4 को कितने परसेंट पे बेच रहा है, 15% लाभ पे। तो ये 15% पे आ गया लाभ पे, तो इसका कितना हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, 15 चौको 60। ये हमें 60% का यहाँ पे लाभ मिल जाएगा इसको। अब तथा 1/4 भाग को, 1/4 भाग जो इसका आएगा वो आएगा 3 आएगा। टोटल भाग 12 है, 1/4 निकालेंगे तो 4 3 12, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 भाग को क्या किया इसने, एट द रेट ऑफ कितने बेचा है, 20% लाभ पे बेच दिया इसने। तो इससे हमको कितना मिल जाएगा, इससे भी हमको 60% का यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, क्योंकि लाभ पे बेचा है, यहाँ लिखा ना लाभ पे, देखो लाभ पे। तथा शेष, अब कह रहा तथा शेष को 24% लाभ पे बेचा है। अब ये बताओ, कुल भाग था हमारा 12, कुल भाग था 12, 4 और 3 7 निकल गया, तो कितना बचा, 5 ही तो बचा होगा ना। 5, 5 भाग को इसने एट द रेट ऑफ कितने में बेचा है इसने, 24% लाभ पे बेचा है। 24% लाभ, लाभ 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 पे, तो 24 पंचे होता है 120, 120 भाग लाभ। अब देखो, ये तो हो गया हमारा बेचने वाला पूरा, इतने इतने परसेंट पे इसने बेचा है। अब हमको ये कह रहा है कि पूरे सौदे में जो है क्या हुआ है, पूरे सौदे में हमको 7,400 रुपये का लाभ हुआ है। अगर हम सबको इन सबको जोड़ दें, देखो पहले आप, तो 6 6 12 ये आ जाएगा, 240% का लाभ हुआ है। लेकिन ये 240% का लाभ कितने पे हुआ है, 12 पे। 4 3 7 और 5 12, 12 भागों पे, 12 12 भाग, जमीन के 12 भाग पे लाभ हुआ है 240% का। तो हमें ओवरऑल लाभ निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इस 12 का इसमें भाग दे देंगे। हमें एवरेज लाभ निकालना होता है, टोटल इस सौदे में जो एवरेज लाभ हुआ है, इस पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ है, तो वो हमें निकालना होता है। तो 12 भाग में अगर लाभ हुआ है 240 का, तो हमको एवरेज निकालना होता है, पूरे उसके लेन देन का निकालना होता है। तो क्या करेंगे, 12 के इसमें भाग दे देंगे, तो इसका मतलब आ गया 20%। कितना आ गया, हमें ये मालूम पड़ गया इस सौदे में 20% का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है जमीन की कुल कीमत बताओ, कीमत रुपए में आती है। तो अब देखो, हमें ये बता रखा है यहाँ पे कि 20% का जो है इस पूरे सौदे में लाभ हुआ है, परसेंटेज में कितना, 20%। लेकिन रुपए में कितना लाभ हो रहा है, 7,400 का। तो जमीन की कुल कीमत पूछी है, तो ये 20% जो लाभ हुआ है, ये हमारा किसके बराबर होगा, 7,400 के, 7,400 रुपए की। और जमीन की कुल कीमत पूछी गई है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% यहाँ से हम निकाल लेंगे, 7,400/20 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया,
इससे कट जाएगा आपका 2 तिहाई 6 7, मतलब 37,000 रुपये उस जमीन की पूरी कीमत रही होगी। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक व्यक्ति 5400 रुपये में कुछ कुर्सियां खरीदता है, 16.66 कुर्सियां को 12% लाभ पे बेचता है, 33.33 को कुर्सियों को वो 9% लाभ पे बेचता है, 25% कुर्सियों को 10% लाभ पे बेचता है। शेष कुर्सियों को कितने परसेंट लाभ, कितने परसेंट हानि पे बेचा जाए ताकि इस पूरे लेन देन में उसे कोई भी घाटा ना हो। इसमें एक डाटा गलत है। देखो, हमें ये मालूम है, पहले क्या करेंगे, हमसे बोल रहा है कि 16.66% कुर्सियां, 16.66, और फिर कह रहा है हमसे 33.33%। तो 33 सही 1/3% को ही हम 33.33% बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/3। इसकी वैल्यू होती है 1/3 परसेंटेज में। आपको निकालना, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद कह रहा 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6, और 16, 1 मिनट मैं से बताऊं, इसी को ही बोलते हैं 16.66%। इसकी वैल्यू होती है 2/3, 2/3 नहीं, 1/6, सॉरी, 1/6। 25% कहाँ गया? ये 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब देखिए, वो ये कह रहा है 1/6 भाग को उसने बेचा है 12% लाभ पे, 1/3 को उसने बेचा है 9% लाभ पे, और 1/4 भाग को उसने बेचा है 10% लाभ पे। कह रहा शेष बची कुर्सियों को कितने परसेंट हानि पे बेचे ताकि इस लेन देन में ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो मैंने बताया, जब भी ऐसी कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आती है, सबसे पहले क्या करते हैं आप, इनका जो नीचे जो इनके होता है, हर होता है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 6, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? 12 आ जाएगा। इनका एलसीएम जो आएगा 12 आएगा। अब 1/6 भाग का मतलब ये होता है कि इसमें कितना आ जाएगा, इसको इसमें गुणा कर देंगे 1/6 भाग का, तो ये आ जाएगा आपका 2। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ये 4, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3। अब ये कह रहा है 2 कुर्सियों को उसने 12% लाभ पे बेचा है। जब 12% लाभ पे बेचेगा तो ये कितना देगा, ये 24% का यहाँ पे हमको लाभ मिल जाएगा। इसमें 4 कुर्सियों को इसने जो है, इसने बेचा है 9% लाभ पे, तो एट द रेट ऑफ 9, तो ये मिल जाएगा आपको 36% का यहाँ पे लाभ मिल जाएगा आपको। 3 कुर्सियों को इसने बेचा है जो, वो बेचा है 10% के लाभ पे, एट द रेट ऑफ 10% लाभ पे, तो ये आ जाएगा आपका 30%। ये सारा यहाँ पे क्या है, ये लाभ मिला है आपको। अब कह रहा है शेष कुर्सियां कितनी बच गई। भाई हमने टोटल जो कुर्सी मानी थी, वो टोटल मानी थी कितनी, हमने मान लिया था कि 12 कुर्सियां हैं टोटल। टोटल कुर्सियां हमने मान ली थी कि 12 हैं। अब 12 में से 2 4 2 6, 6 3 9, 9 कुर्सियां हमारी बिक गई। 9 कुर्सियां जो हमने बेची हैं वो हमने लाभ पे बेची हैं। बाकी बची 3 कुर्सियां, 3 को हम कितने परसेंट हानि पे बेचें
कि इस सौदे में ना ही लाभ हो ना ही हानि हो। अब देखो, तीन जो कुर्सियां हैं, तीन कुर्सियां जो हैं, इनको कितने परसेंट पे बेचें, यहाँ पे ना लाभ हो ना हानि हो। तो हम लाभ को पहले जोड़ लेंगे, जितना लाभ है हमारा उतना ही हम हानि कर देंगे, तो ना हमको लाभ होगा ना हमको हानि होगा। देखो, 6 4 10 कितना हो जाएगा, एक, 3 3 6 3 3 9, यानी कि लाभ जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 90%। अब हमको इन तीन कुर्सियों पे 90% हानि करना पड़ेगा। इन तीन कुर्सियों को जो है 90% हानि पे हमको बेचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो कुर्सियां बची हैं 9 कुर्सियों पे, ये जो 4 2 6, ये जो 9 कुर्सियां हैं, 9 कुर्सियों पे हमको 90% का लाभ मिल गया। कितना मिला, यहाँ देखो ऐसे, इन कुर्सी पे 9 कुर्सी पे 90% लाभ मिल गया। तो शेष तीन कुर्सियां को 90% हानि पे बेचना पड़ेगा, हानि पर बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि अगर तीन कुर्सियों को 90% हानि पे अगर हम बेचेंगे, तो ओवरऑल तीन कुर्सियों को 90% हानि पे बेच रहे हैं, तो ओवरऑल एवरेज हानि क्या होगी, एवरेज हानि क्या आ जाएगी आपकी, 90/3, यानी कि 30% हानि। एवरेज जो हानि आ जाएगी 30% हानि पे आएगी। इसका मतलब कि शेष जो है उनको ओवरऑल 30% हानि पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, कल मैंने आपको इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन बताया था, जहां पे मैंने तीन वस्तुओं को लिया था और तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य सेम थे। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे 5 वस्तुएं ले लिया है और किसी को हानि पे किसी को लाभ पे बेच रहा है। पूछा गया है कि ओवरऑल 5 वस्तुओं का जब क्रय मूल्य सेम है, फाइनल में जब हम बेच देते हैं, तो हमको इसमें कुल मिला के क्या लाभ हुआ या क्या हानि परसेंट बताना है हमको। सॉल्व करते हैं। मैं इसके आपको तीन तरीके बताऊंगा, तीन तरीके जैसे मैंने आपको कल बताए थे, आज भी मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। पहला तरीका बताएं, यहां सॉल्व करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, 5 वस्तुओं के सबके क्रय मूल्य जो है 100 100 रुपये मान लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहली वस्तु का सीपी जो है वो 100 रुपये है। पहली वस्तु को क्या कह रहा है, 10% लाभ पे बेचा, यानी 110 पे बेचा होगा, ये एसपी हो जाएगा हमारा। दूसरी वस्तु का भी सीपी हमारा 100 रुपये है। दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेचा है, इसका मतलब 80 रुपये में बेचा होगा उसने। भाई 100 की चीज लाए हो, 20% की हानि होगी तो 80 में बेचोगे ना आप। तीसरी वस्तु को उसने 15% लाभ पे बेचा, 100 रुपये की चीज है, अगर 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप उसको 115 में बेचेंगे। 115 चला गया यहाँ पे, एसपी हो गया। चौथी वस्तु को उसने 25% लाभ पे बेचा है, 100 रुपये की अगर आप चीज लाए होगे, 25% का लाभ हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125 होगा वहां पे। चौथी वस्तु को पांचवी वस्तु को उसने 5% हानि पे बेचा है, अगर 100 रुपये की चीज लाए होगे, 5% का घाटा सह के आप उसको 95 में बेचेंगे आप। यहाँ पे आ गया 95। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है कुल मिला के क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों वस्तु का टोटल सीपी निकाल लेंगे, टोटल इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जो कि 500 आएगा। आपको बड़ी आसानी से मालूम होगा, क्योंकि 5 वस्तुएं हैं और प्रति वस्तु 100 रुपए की है, तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। अब देखिए, हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, तो इसको जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 95 और ये 115, ये हो गया आपका 210। 210 और 125, 210 और 125 हो गया आपका 335। 335 और 140, 335, 110 और 80, 5 8 1 9 3 12 2 से लगाए, 525। 525 रुपये इसका हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब देखो आप,
हमें मालूम है कोई चीज हम 500 रुपए की खरीद के ला रहे हैं और 525 में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 25 रुपए का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये 25 रुपए जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पे होता है? प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य है कितना? 500 रुपए। तो ओवरऑल 25 500 कितना परसेंट है? 100 5 पचम, यानी हमको 5% का यहाँ पर लाभ होगा इस पूरे लेन देन में। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब चलते हैं आपके दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका जो आता है आपका, ये तो आपका फर्स्ट बता दिया, दूसरा वाले देखिए चलिए आप। अब देखिए, हमें मालूम है कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा गया है। जो पहली वस्तु है 10% का वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? ये सीपी, ये एसपी, 10 की चीज को 11 में बेचा गया होगा। बेचा गया होगा ना भाई, 1 का लाभ हो रहा है, 10 की चीज ली होगी, हमने 11 में बेचा होगा, तभी तो 1 का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु को 20% हानि पे, जो दूसरी वस्तु है इसको 20% हानि पे बेचा गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 में 1 की हानि। जब 5 में 1 की हानि होगी तो 5 की चीज को हम कितने में बेचेंगे? 4 में बेचेंगे, तभी तो 1 की हानि हुई हमको। फिर कह रहा है तीसरी जो चीज है उसमें 15% का लाभ हुआ है। तो तीसरी वाले में 15% की, अब देखो वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 15% की वैल्यू आएगी आपकी 3×5 = 15। देखो जिसको नहीं आता ऐसे निकाल लिया करो, अब मैं दिखा देता हूँ आपको। 3×5 = 15 और 20×5 = 100, मतलब 3/20 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 3/20। अब तीसरी वाली वस्तु पे क्या है? 15% लाभ हो रहा था, तो 20 की वस्तु क्या है? 23 में बिकेगी, तो 20 की वस्तु जाएगी 23 रुपए में। अब आ जाओ चौथे पे। चौथे पे क्या होता है? चौथी वस्तु पे 25% का लाभ होता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब कि 4 पे 1 का लाभ। 4 अगर पे खरीदी है तो 5 पे हमको बेचना पड़ेगा उस पे। पांचवी वस्तु पे क्या है? 5% की हानि होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि 20 में 1 की हानि। अगर 20 में लेके आए हैं तो 19 में हमको बेचनी पड़ेगी। हो गया। देखो, ये अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि मेरा क्वेश्चन पूरा इसी में आ जाए नीचे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो इधर से, हमसे एक चीज बोला गया क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर है, लेकिन यहां तो हमारा क्रय मूल्य भी अलग अलग आ रहा है। पहले वाले का 10 आ रहा है, दूसरी वाले का 5 आ रहा है, तीसरी वाले का 20 आ रहा है, चौथी वाले का 4 और 20 आ रहा है। तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि हमें बड़े आसानी से मालूम पड़ रहा है कि सबसे बड़ा क्रय मूल्य 20 है। अगर इस 4 में 5 का गुणा कर दे 20 बन जाएगा, ये यहाँ पे 20 है ही है। इसमें 5 में 4 का गुणा कर दें 20 बन जाएगा, यहाँ ये डबल कर दें 2 का गुणा कर दें तो 20 बन जाएगा। और आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होता है, अगर ये 5/4 है मान लीजिए, तो यहाँ चाहे ऊपर 2 का गुणा कर दो, नीचे भी 2 का गुणा कर दो, चाहे ऊपर 3 का गुणा कर दो, चाहे नीचे 3 का गुणा कर दो, चाहे ऊपर 100 का गुणा कर दो, चाहे नीचे 100 का गुणा कर दो, चाहे ऊपर 5000, कोई भी गुणा कर दो। अगर कॉस्ट प्राइस और एसपी दोनों में हम गुणा करते हैं तो हमारे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा क्रय मूल्य बराबर है, उसकी उस कंडीशन को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से हम इसमें गुणा कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले वाले में हम करते हैं यहाँ पे 2 का गुणा। जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी? 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22। दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा हमें, तभी तो 20 बनेगा। हमने ये मान लिया है कि जो सीपी है वो सभी का सेम है। कितना है? सारी वस्तुओं का सीपी 20 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा? पहले वाले में हमने जो गुणा करा है वो करा है 2 का, दूसरे वाले में गुणा कर देंगे हम 4 का। तो 5 चौको 20 और 4 चौको 16, ये 16 आ गया यहाँ पे। अब हमारे ये नए सीपी आ रहा है और नया हमारा एसपी आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 20 है, यहाँ ये 23 है, इसको हम नहीं छुएंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। इस वाले में अगर हम यहाँ 5 का गुणा कर दें तो हमारा ये 20 बन जाएगा। तो इस वाले में क्या करेंगे? गुणे 5 का गुणा करेंगे।
तो 5 चौको 20 और 5 25, ये 25 आ गया यहाँ पे। इस वाले में हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारा 20 है ऑलरेडी। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, नया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, नया हमारा सीपी आ गया। सब में देखो ये 20 की, ये 20 की, ये 20 की, पांचों वस्तुओं के क्रय मूल्य यहाँ पर बराबर हो गए। तो हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5, 20 पंचे 100। हमारा मालूम पड़ गया कि जो सीपी है वो हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए सीपी 100 आ गया और सीपी को 100 मान के ही चलते हैं। अब जो भी चीज यहाँ पे आएगी, जो भी चीज आएगी, अब हमें तो मालूम है कि यहाँ 5% का लाभ हो रहा था यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया था। तो आप इनको सबको जोड़ोगे तो 105 ही आएगा और हमें फिर निकालना भी नहीं पड़ेगा। 100 के ऊपर जितना ऊपर होता है उतना प्रॉफिट हो जाता है, और 100 से जितना डाउन होता है उतना लॉस हो जाता है। आप जोड़ के देख लो, चलो जोड़ो। ये हो जाएगा 6, इसको सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं। 16 और 22, ये हो गया आपका 38, और ये हो जाएगा आपका 48, और ये 19। 8 दूनी 16 और 9 25, 2 4 3 7 2 9 1 10, 105। देखो 105 मैंने बताया था आपको, आ गया 105। यानी अब यहाँ निकालना नहीं, सीपी हमारा मान लो 100 आ रहा है, एसपी हमारा 105 आ रहा है, तो यहाँ तो वैसे ही मालूम है कि हमें कितना 5% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरे तरीके से क्वेश्चन को हल करने की ट्रिक। अब हम चलेंगे तीसरे तरीके से क्वेश्चन को हल करने पे। वो तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और ये तरीका ही जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये तरीका ही आप सीखेंगे या इस तरीके से आप करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। कैसे, देखो जो हम जिस तरीके से मैंने आपको सारे सवाल बताए हैं वो तरीका यहाँ लागू हुआ। कैसे, कह रहा पहली वस्तु पे हमने क्या करा, लाभ लिया है कितने का, 10% का। ठीक है जी, 10% का लाभ हो गया जी यहाँ पे। दूसरी वस्तु पे हमने 20%, दूसरी वस्तु पे 20% की हानि हुई है। ठीक है, दूसरी वस्तु पे जो है -20% की हानि। प्लस का मतलब होता है लाभ और माइनस का मतलब होता है हानि, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरी वस्तु पे 15% का लाभ लिया है। ठीक है जी, तीसरी वस्तु पे क्या किया, 15% का लाभ हो गया यहाँ पे। चौथी वस्तु पे 25% का लाभ लिया है, चौथी वस्तु पे हम कर देते हैं 25% का लाभ कर देते हैं जी, हो गया। फिर पांचवी वस्तु पे 5% की हानि, पांचवी वस्तु पे 5% की हानि। अब देखिए वस्तुएं कितनी है हमारे पास, 5। कितनी वस्तुएं हैं, 5। तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया, जैसे हम सारे क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी 4 वस्तुओं में जो आपस में बेचने पे, जब इनको बेचा गया है, जो इनका लाभ हानि हुई है, तो हम ये देखेंगे ओवरऑल हमको इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। 5 वस्तुओं पे हमको क्या मिला है, किसी में लाभ हुआ है, किसी में हानि हुई है। तो हम 5 वस्तुओं का निकालते हैं कि इसमें क्या हमको लाभ या हानि मिली। देखिए अगर हम लाभ की बात करें तो यहां से कितना हो गया, 10 हो गया लाभ। कितना लाभ हुआ है, तो लाभ कितना आ जाएगा आपका, 10 और 15 25 और 25 50, 50 का तो हो गया हमें लाभ। ठीक है, और अगर हम हानि की बात करें तो हानि आ गया हमारा 20 5 25, 25 की हुई हमारी हानि। 50 का लाभ हुआ है, 25 की हानि हुई है। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमको 25% का, 50 का लाभ हुआ है, 25 की हानि हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो हमको क्या 25% का लाभ हुआ है। 50 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25% का लाभ हुआ है। कितनी वस्तुओं पे, 5 वस्तुओं पे। तो 5 वस्तुओं पे 25% का यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब आपको मालूम है कि हमको एवरेज निकालना पड़ता है, हमको लेन देन का कुल निकालना पड़ता है। तो 5 वस्तुओं पे 25% लाभ हो रहा है, तो एवरेज एक वस्तु पे कितना आएगा, 25/5 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक वस्तु पे 5% लाभ है। ये आपका तीसरे तरीके से मैंने आपको बताया है, नोट कर लें। और मैं देख लेता हूँ कोई एक आध क्वेश्चन अगर बच रहे हैं तो मैं करवा देता हूँ। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर लें। ये आपके 3 तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, आप कोई भी इसमें तरीका आप कर लें। और मेरे हिसाब से अगर आप करें तो बेसिक ये हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस उससे ये चल जाता है, और बहुत ज़्यादा एडवांस चलता है ये 3 तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। और आपको कोई भी इस 3 तरीके से नहीं बताएगा, नहीं समझा पाएगा, वो आपको कभी नहीं बता पाएगा। आपको मैंने बता दिया है,
सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे एक्स मान के करते हो, उसके बाद चाहे आप 100 मान के करते हो सीपी, या फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के करते हो, या फिर आप भागते हो बिल्कुल स्याओ, कैसे, जैसे बुलेट ट्रेन भागती है इस तरीके में। तो आप इसको इसकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ अपने।